नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयाज हेल्थ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे बात की थी कि मैं इस वीडियो में खून की कमी पूरी करने के लिए एक शानदार 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर के आऊँगी, तो उसी बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो खून की कमी होती है शरीर के अंदर, उसको हम एनीमिया नाम से जानते हैं। फर्स्ट, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर डेफिनेटली खून की कमी आती है। सेकेंड, हम देखते हैं कि हमारे जो शरीर के सेल्स हैं, जिसे हम लाल कोशिकाएं कहते हैं, वो लाल कोशिकाएं अगर कम बनना शुरू होती है तो भी हम कहते हैं कि वो एनीमिया है या उनके अंदर खून की कमी है। थर्ड, गर्भवती महिलाओं के बारे में हम जानते हैं। गर्भवती महिलाओं के अंदर ज़्यादातर खून की कमी आती है। भारत में अगर देखा जाए तो 80% महिलाएं जो है वो एनीमिया की बीमारी से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि गर्भ के अंदर, महिलाओं के गर्भ के अंदर जो शिशु होती है, उस शिशु की खून की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिस वजह से महिलाओं के अंदर खून की कमी आती है। ये कई कारण हो गए। इसके अलावा जैसे कि हम महिलाओं की बात करें कि जिन महिलाओं को माहवारी ज़्यादा आती है, महीने में 2 बार आती है या कई दिनों तक आती है, उन महिलाओं के अंदर भी खून की कमी आती है। किशोरावस्था में भी हमें ये खून की कमी देखने को मिलती है। इसके साथ में मेनोपॉज यानी माहवारी बंद होने का जो समय होता है 45 से 50 उम्र की वर्ष का, तब भी हमें खून की कमी देखने को मिलती है। अब ये तो हमने देखा कि एनीमिया की बीमारी जो है वो किन किन लोगों के हमें देखने को मिलती है, कब कब हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि इस एनीमिया नाम की बीमारी के खून की कमी के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, जिससे हमें पहचान में आए कि हमें एनीमिया है या नहीं है। आप सब इस तरीके से पहचान सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा जिन लोगों के अंदर खून की कमी है, उनको सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा कि उनकी त्वचा का रंग, उनकी स्किन का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। उसके अलावा आप अगर उनकी आंखें देखेंगे, उनके नाखून देखेंगे, उनकी जीभ देखेंगे, तो ये तीनों चीज़ें आपको सफ़ेद दिखाई देगी। ज़्यादातर हम जो जानेंगे एनीमिया के पेशेंट को, खून की कमी को अगर हम जानेंगे तो उसका सबसे मेन हमें जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा सफ़ेदी। सब जगह पे आपको सफ़ेदी दिखाई देगी। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं जो होती है उनके अंदर तो रिपोर्ट के अंदर ही आ जाती है। हम ब्लड की जांच करा सकते हैं, CBC जिसे कहते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। ये अगर आप जांच कराते हैं तो उस जांच के अंदर हीमोग्लोबिन HB लिखा हुआ होता है। HB की मात्रा वहाँ पे लिख करके आ जाएगी। अगर आपके अंदर खून की मात्रा कम है तो वो कम मात्रा दर्शाएगा। वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि आपको खून की कमी है। थर्ड पॉइंट, आपको चक्कर आते हैं। थर्ड हमें जो देखने को मिलता है इसका लक्षण वो है कि चक्कर आना, कहीं पे भी चक्कर आना। ज़्यादातर जब हम लेट करके खड़े होते हैं या बैठ करके खड़े होते हैं उस समय हमें चक्कर आते हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि थकान महसूस होना। थोड़ा सा ही काम करते ही आपको थकान महसूस होता है, ज़्यादा देर आप काम नहीं कर सकते, आपका शरीर बार बार कहता है कि आपको आराम की ज़रूरत है, आपको थकान महसूस होती है। तो ये भी अगर आपको महसूस होता है, इसका मतलब ये है कि आप एनीमिया की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। ये काफ़ी सारे लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको एनीमिया की बीमारी है। अब हम जानते हैं दोस्तों, लक्षणों के बारे में हमने जान लिया, कब कब ये बीमारी होती है उसके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या है। ज़्यादातर एनीमिया होता है आयरन की कमी की वजह से, विटामिन B12 जो होता है उसकी कमी की वजह से, इन कमी की वजह से फॉलिक एसिड, ये जो 3 इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं, इनकी कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम बनता है और जिसे हम कहते हैं एनीमिया, खून की कमी होना। ये कई कारण है। अब इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट या इलाज हम कैसे करेंगे? इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। एनीमिया होने से हम बच सकते हैं और एनीमिया अगर हो गया है तो हम एनीमिया को भी ठीक कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आपको कहीं पे भी खून के इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सलाइन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम हमारे शरीर के अंदर सेल्स की मात्रा, खून की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अलेक्स कंपनी करके आई है हीमोफिट हर्बल सिरप। हीमोफिट नाम से आप देख रहे हैं कि हीमोफिट यानी ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को हमारे शरीर में कंट्रोल करेगा, उसको
कम होने से रोकेगा, उसकी मात्रा को कंट्रोल करके रखेगा। अब ये कब कब लेना है? जब भी हमें लगता है कि चेहरे के ऊपर या शरीर के ऊपर सफ़ेदी आई है या हमारे रिपोर्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आई है, उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली अब मैं बताने जा रही हूँ गर्भवती महिलाओं के अंदर, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो आपको डेफिनेटली हीमोफिट सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अपने हीमोग्लोबिन पे कंट्रोल नहीं करते हैं, उसकी मात्रा पे ध्यान नहीं देते हैं, तो लास्ट स्टेज पे आकर के आपकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। साथ में आपको खून के इंजेक्शंस भी लगाने पड़ सकते हैं, कई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो समस्या जो है वो आने से पहले आप उस समस्या का निवारण कर सकते हैं हीमोफिट सिरप से। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार में, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया या वायरल बुखार जो भी होता है। तो इस बुखार में क्या होता है कि हमारी जो लाल कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती है, इसीलिए उन कोशिकाओं को दोबारा निर्मित करने के लिए, उनका दोबारा निर्माण करने के लिए हमें डेफिनेटली हीमोफिट सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अगर आप सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शन के दौरान, उस बुखार के दौरान जो भी शरीर के अंदर सेल्स का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर नए सेल्स का निर्माण हो जाता है, स्वस्थ सेल्स का निर्माण हो जाता है। थर्ड, हम देखते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिन महिलाओं के अंदर माहवारी ज़्यादा आती है या 1 महीने में 2 बार आती है या ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उन महिलाओं के अंदर भी खून की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो उन महिलाओं को ज़रूरी है हीमोफिट सिरप का लेना। हीमोफिट सिरप के अंदर है बनसा, जीरा, सौंफ, सोया, अश्वगंधा, खूबकलन, अनंतमूल, इलायची, ब्राह्मी, ऐसी अनेक जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हमने डाली हुई है। अब ये जड़ी बूटियाँ डालने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर नए सेल्स का निर्माण ये जड़ी बूटियाँ करती है। इसके साथ में ये हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करती है, फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करती है, विटामिन ए, बी, सी, इसके अलावा विटामिन B12 तक की कमी को ये पूरा करती है। हमारे जो सेल्स हैं ये ही हमारे शरीर का पावर हाउस है, और अगर हमारा पावर हाउस स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। हमारे सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए हमें ज़रूर लेना चाहिए हीमोफिट सिरप। आपका शरीर स्वस्थ है, आपके अंदर रक्त की कमी नहीं है और हीमोग्लोबिन की पूरी मात्रा है, आप स्वस्थ हैं, तो ही आप कर पाएंगे रक्तदान, क्योंकि रक्तदान ही है ज़रूरतमंद के लिए जीवनदान। सुपर अलेक्स दोस्तों, हेल्थ का रखो हमेशा ध्यान, तभी बन पाएंगे हम अलेक्सियंस महान। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ में जो रखेगा आपके लीवर का ध्यान।